दुर्भाग्यपूर्ण है कटिहार की कल की घटना। अगर हम लोग सचेत हुए होते पहले तो इस स्तर की घटना नहीं होती। निहत्थे और बेगुनाह लोगों पे पुलिस गोली चलाना नहीं पड़ता। और सच है कि जो गोली चलाए हैं ऐसे लोगों को दंडित करते हैं। क्या स्थिति है? पिछले 4 महीने से वहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं, सैकड़ों लोग मारे गए, वहाँ पूरा एकदम साइंड आई है। आप कश्मीर को उठा के देख लीजिए तो उनको नहीं, तो इंडिया के ही नाम पे जीते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे। ये भाजपा वाले मेक इन इंडिया कहते थे, स्टार्टअप इंडिया कहते थे, स्टैंड अप इंडिया कहते थे। तो ये तो सब कुछ इंडिया के ही इर्द गिर्द लोग था। अब ये हमारे इंडिया से उनको क्या तकलीफ है समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। हमारे साथ आज जुड़े हैं बेबाक अंदाज से बोलने वाले रामगढ़ के विधानसभा के विधायक सुधाकर सिंह और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री। कैसे हैं सर आप? अभी तो स्थिति जो बिहार की उस हिसाब से हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ आने से पहले सर आपके विधानसभा में बातें हुई, लोगों का कहना है कि कृषि मंत्री से जाके पूछिए कि अभी रोपनी का समय समाप्त होने पर है और सुखाड़ की स्थिति पड़ी हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार क्या कदम उठा रही है सर? मैं तो पूर्व मंत्री हूँ ना, अभी तो मैं वर्तमान, लेकिन उम्मीद आपसे ही है सर। लेकिन लोगों की उम्मीद है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इस मामले को लेकर के पिछले हम 15 से 20 दिनों से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, बिहार विधानसभा में हमने कॉल अटेंशन लाया था, ध्यानाकर्षण लाया था। इसके बाद मैंने माननीय मंत्री को पत्र लिखा। मैंने देखा है कार्रवाई नहीं होते हुए तो मैंने 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा और मीडिया में भी मैंने अपने बयान को दर्ज कराया था। इन तमाम के बाद भी सरकार के स्तर पे अभी जो एक्शन होना चाहिए वो धीमा है, धीमा एक्शन है। मैंने कहा था त्वरित प्रतिक्रिया होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। कैसा सिचुएशन है? वार लाइक सिचुएशन है, आपदा का स्थिति में वार लाइक सिचुएशन है, भयानक सूखा है एकदम। हमारे सरकार के स्तर पे जो प्रतिक्रिया होना चाहिए वो बहुत धीमी प्रतिक्रिया है। कुछ कुछ छोटे छोटे काम कर रहे हैं, इससे हमारी समस्याएं दूर नहीं होंगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कटिहार की कल की घटना। अगर हम लोग सचेत हुए होते पहले तो इस स्तर की घटना नहीं होती। निहत्थे और बेगुनाह लोगों पे पुलिस गोली चलाना नहीं पड़ता। और सच है कि जो गोली चलाए हैं ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। सर वो तो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन हत्याएं, लूटपाट और अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है सर? मामले में यह मीडिया में एक वर्ग के द्वारा बिहार के इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप कंपेयर कर लीजिए आप मणिपुर से, तो वहाँ क्या स्थिति है? पिछले 4 महीने से वहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं, सैकड़ों लोग मारे गए, वहाँ पूरा एकदम साइंड आई है। आप कश्मीर को उठा के देख लीजिए तो उनको नहीं दिखता कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं है, वहाँ सरकार बर्खास्त नहीं की गई, वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बदले गए। घटनाएं जरूर छिटपुट हुई हैं बिहार में, जिस पर सरकार को एक्शन लिए भी होंगे और अपेक्षा है मेरी कि और भी कड़े एक्शन लिए जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस मुद्दे पर बात करने लायक नहीं है। इनका तो जहाँ परफॉर्मेंस है बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है, जिन जिन राज्यों में है वहाँ बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है इनका। सर कटिहार से जो भी वीडियो और फुटेज सामने आए हैं, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और वहाँ पे फायरिंग के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई है। सर इस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है अभी तक? देखिए, सरकार तो मैं हूँ नहीं कि क्या एक्शन ले रही है, वो तो सरकार वाले बताएंगे, आप सरकार वालों से पूछिएगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते इस राज्य की जनता ने जो चुन के भेजा है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। निहत्थे भी थे प्रदर्शनकारी और निहत्थे लोगों पे कभी भी फायरिंग नहीं की जानी चाहिए, यह कानून कहता है। ऐसे मामलों में 302 आईपीसी की 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को चिन्हित करके दंडित करना चाहिए सरकार को। यहाँ तक कि जो परिवार लोग हैं, जो पीड़ित परिवार, उनको फौरी राहत पहुँचाना चाहिए सरकार को, अधिकतम फौरी राहत। मैं किसी मुआवजे की बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी इंसान की मैं कीमत नहीं लगाना चाहता। यह अपमानजनक है कि कोई हम मात्रात्मक बात करें कि इतना देना चाहिए उतना देना चाहिए, लेकिन फौरी राहत के तौर पे उस परिवार को मदद होना चाहिए। सर जो विपक्षी एकता की मुहिम का नाम इंडिया रखा गया है, इंडिया नाम बदल देने से भ्रष्टाचारों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता?
अब तो अभी तक तो इंडिया के ही नाम पे जीते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे ये भाजपा वाले। मेक इन इंडिया कहते थे, स्टार्टअप इंडिया कहते थे, स्टैंड अप इंडिया कहते थे, तो ये तो सब कुछ इंडिया के ही इर्द गिर्द लोग था। अब ये हमारे इंडिया से उनको क्या तकलीफ है समझ में नहीं आ रहा है। हम तो कोई नए इंडिया तो बना नहीं रहे, ये तो पहले ही से इंडिया बना हुआ है। हम तो इंडिया के हैं ही, हम तो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अब उनको क्यों आपत्ति है हमारे इंडिया से, अब वो जाने, उनकी घबराहट है इंडिया का। मैं तो मानता हूँ कि घबराहट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों के मुकाबले में एक 38 दलों का झुंड तैयार किया है। उस झुंड में आधे दलों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आधे दल उसमें से चुनाव नहीं लड़ते, उसमें से आधे लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में, फिर भी वो एनडीए बनाए हुए हैं। तो ये वही जाने। सर, सम्राट चौधरी का भी एक एलिगेशन है आपके पार्टी के ऊपर कि राजद के एक भी मेंबर पार्लियामेंट में नहीं है और वो मोदी से टक्कर लेने चले और मोदी को हरा देंगे। लगता है कि सम्राट चौधरी का संसदीय राजनीति में इतना तुच्छ ज्ञान होगा, ये हमको समझ में आया। और इसी तुच्छ ज्ञान के चलते उनको भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको मंत्री पद से बर्खास्त कराया था। लालू जी ने उनको मंत्री बना दिया था अपनी सरकार में, तो ये एनडीए वाले, भाजपा वाले उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाया था सब लड़के। लेकिन इतने तुच्छ ज्ञान वाले को प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना दिया भारतीय जनता पार्टी वाला, मुझे उन लोग पे भी सवाल है। हमारे पार्लियामेंट में 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे। मनोज झा क्या हैं, प्रेमचंद गुप्ता क्या हैं, मीसा भारती जी क्या हैं, हमारे वहाँ 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं। अब कह सकते हैं कि उच्च सदन में, तो ये भी साहब जी, सम्राट जी उच्च सदन में हैं, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। अब तो उनको टिकट भी देना बंद कर दिया है लोगों ने। अब इसीलिए कह दिया चलो प्रदेश देख लो। सर, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पुनः फिर से कृषि मंत्री बन के कब आ रहे हैं? हम मंत्री बनने के लिए तो बिहार विधानसभा में आए नहीं थे। ये तो छोटा काम है, लोकतंत्र में कार्यपालिका का काम करना छोटा काम है। अगर हम काम की गुणवत्ता के आधार पे, उसके महत्व के आधार पे देखें तो विधायिका सबसे प्रमुख है जो कानून बनाती है। मैं उसका सदस्य हूँ। एक हम ऊंचे ओहदे पर पहले ही से हैं। पार्टी तय करती है कभी कभी कि हमको किस आदमी को किस काम में लगाना है, तो पार्टी तय करेगी। पहले पार्टी ने ही तय किया था मुझे काम करने के लिए, कल तय करेगी तो मैं देखूंगा कि क्या करना है। लेकिन मुझे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कार्यपालिका के सदस्य के तौर पर काम करने में। हम ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और हम बेहतर और ज़्यादा काम कर पाते हैं विधायिका के सदस्य के तौर पे। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, वो आपकी विधानसभा की सवाल है। सर, कर्मनासा नदी पर एक डैम बनाया जा रहा है सर, जिसमें 4 मशीन लगाए गए हैं। एक मशीन अभी चालू किया गया है ट्रायल के लिए। चारों मशीन कब तक चालू हो जाएंगे, क्योंकि सुखाड़ की स्थिति पड़ी है और किसानों को कुछ राहत चाहिए? जी, मेरे विधानसभा में 3 जगह पंप हाउस लग रहे हैं, एक जगह नहीं 3 जगह, जिसमें मैंने दबाव बना करके 2 जगह पे एक पंप हमने चालू करवाया। आगे बिहार सरकार में मैंने मंत्री से भी भेंट किया, मैं प्रधान सचिव से भी भेंट किया और कई जगहों पे मैंने भेंट किया कि जल्दी सभी मशीनें चालू कर दिया। भयानक सूखा है, तो मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हमारे दोनों पंप हाउस में एक मशीनें और चालू हो जाएंगी और मेरी अपेक्षा है कि जल्दी ही सब चालू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को सुन रहे थे। यहाँ आने से पहले इनके विधानसभा के लोगों का काफ़ी ज़्यादा सवाल था, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि हमारी सवाल अगर कोई उठा सकता है तो यही उठा सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अभी रोपनी का समय चल रहा है, समाप्ति की ओर है और सुखाड़ की स्थिति पड़ी हुई है। तो इन पर सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।